नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारी खास सीरीज विदेश में पढ़ाई ये लगातार जारी है। हमने बातचीत की अब तक कि आप कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे तैयारियां करेंगे और विदेश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मसलन फंडिंग से लेके कॉलेज का चुनना और तमाम चीज़ें। आप कैसे स्टार्ट करें वो बातचीत हो गई, लेकिन अब फोकस करेंगे एक एक स्ट्रीम पर, एक एक सब्जेक्ट पर। तो आज हमने जो स्ट्रीम पकड़ी है वो है ह्यूमैनिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब यह है कि कॉलेजेस भी काफ़ी अवेलेबल हैं। बहुत सारे सवाल मन में, कौन सी परीक्षा देनी होगी, कौन से कॉलेज चुनने होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कहाँ की डिग्री काम की, और अल्टीमेटली आपने डिग्री ले भी ली तो क्या आपको एक बढ़िया बेहतरीन सैलरी, एक अच्छा जॉब उस डिग्री से मिलेगा। तो ये सारे सवाल आज होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के शो की, और उसमें हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर जो एडू कोच के एमडी एंड सीईओ पुण्य विज, माफ कीजिएगा, IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक मैनेजर कृतिका बालाजी जो हमारे साथ पहले भी थी, और ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रतिका शर्मा। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा नाक में बात करूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पुण्य आपसे ही शुरू करते हैं। चलिए ये बताइए हमको कि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन क्या ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए, आपको ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, विदेश जाने की ज़रूरत है? तो ऐसा है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो साइंस हो, आपके पास आज एक ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं बट आपका मन करता है कि कभी आप घर पे खाना ना खाएं, आप बाहर होटल में जाएं, वैसे ही हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां हम पढ़ सकते हैं। बट एक विदेशी में एजुकेशन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। इसीलिए लोग बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं। वहाँ पे वो रहना सहना सीख लेते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, अपने पेरेंट्स से अकेले रहते हैं वो पहली बार ही, इसीलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ स्पेसिफिकली अगर हम कोर्सेज देखें तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शंस बाहर अवेलेबल हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ह्यूमैनिटीज़ करना है, हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाएँ और सबका नाम रोशन करे और एक अच्छी सी जॉब ले या अच्छा सा रिसर्च वर्क करे और अपने पैरों पे खड़े होए। चलिए बढ़िया है। तो अच्छी बात है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप कोर्स करने तो जाते ही हैं कि एक्सपीरियंस ऐड होता है। आप जब 3-4 साल अपने देश के बाहर रहते हैं तो एक अलग तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, एक अलग माहौल आपको मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। राइट, चलिए तो सीधे आप पॉइंट पर आते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कृतिका आप बताइए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो कौन से टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं जिनके लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं? Hi, good evening. Thank you so much for having me back. Actually, humanities आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, विदेश में तो था पहले से ही, बट अभी इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। और कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेज जो है अभी ह्यूमैनिटीज के अंदर, एक सर्वे के हिसाब से वन ऑफ द टॉप इज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके साथ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी अ मार्केटिंग मैनेजर, ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशंस मैनेजर, बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये इतना रेयर कमोडिटी हो चुका है कि अगर कोई लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट है तो समझे कि फ्रेंच बोल सकते हैं, सो दे कैन वर्क इन 29 कंट्रीज। स्पेनिश बोल सकते हैं तो दे कैन वर्क इन 20 कंट्रीज, अरबिक 25 कंट्रीज। ऐसे ये काफी एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड कोर्स हो चुका है ह्यूमैनिटीज के अंदर। Other courses also include programs like cultural studies, history, political science, philosophy, journalism, geography, English literature, and creative and performing arts. ये सारे courses काफी popular हो चुके हैं humanities के अंदर, और इनमें earning potential भी काफी exciting है। पहले लोग सोचते थे कि humanities last option होता है सबके लिए, कि science ले लो फिर शायद कॉमर्स ले फिर ह्यूमैनिटीज। अभी ह्यूमैनिटीज का इतना वैल्यू आया है कि इफ अ स्टूडेंट डज फॉरेन लैंग्वेजेस, इंडिया में अप टू 9 लाख ओपनिंग सैलरी तक पोटेंशियल है। फॉर एन इकोनॉमिस्ट अप टू 8.5 लाख, जर्नलिस्ट के लिए 6 लाख। ये स्टार्टिंग सैलरीज में हाई एंड में बोल रही हूँ। सो काफी पोटेंशियल आ चुका है, एंड दीज आर सम ऑफ द टॉप कोर्सेज एंड सम ऑफ द ओपनिंग सैलरी ऑप्शंस एज वेल।
चलिए, अच्छा है, तो हम आगे चल के क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे उस पर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी डिग्री आप ले लें, फॉरेन में जाएं, लेकर आएं, अच्छी बात है। चाहे वहाँ चाहे फिर हिंदुस्तान लौटकर, दोनों जगह आपके जॉब के क्या ऑप्शंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, प्रतिका, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए तैयारी कैसे शुरू करेंगे? क्या कोई एग्ज़ाम है जो पहले आपको क्लियर करने होंगे, और अगर क्लियर करने के लिए कोई एग्ज़ाम्स हैं तो वो क्या क्या एग्ज़ाम्स होंगे और उनकी तैयारियाँ कैसे होगी? सर, इसके लिए पहले तो स्टूडेंट को 18 टू 14 मंथ्स पहले एक रोड मैप बना लेना चाहिए कि उसका डेस्टिनेशन कौन सा है, कॉलेज कौन सा है एंड देन कोर्स कौन सा है, क्योंकि हर कंट्री की रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स वेरी करती हैं। सो 18 से 14 मंथ्स पहले एक करियर प्लानिंग, कोर्स प्लानिंग हो। फिर 12 मंथ्स पहले उसके रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स की स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या हैं, एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, एंड उस अकॉर्डिंग 12 टू 8 मंथ्स में ये सारी प्लानिंग चलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 11 टू 12 मंथ्स बिफोर ओपन हो जाती हैं। जैसे अगर बात करें यूके की, तो यूके में सितंबर से एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज 15 अक्टूबर को उनके एप्लीकेशंस की डेडलाइन होती है, एंड उनके लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए। सो वो सारी प्लानिंग स्टूडेंट्स को 11th में करनी चाहिए, इन द बिगनिंग ऑफ 11th एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 11th, चाहे वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, लाइक अगर यूएस में स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, सेट देना है या उसने एसीटी का एग्जाम देना है, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और प्री रिक्वायर्ड टेस्ट उसको 12th के या 11th के एंड तक या 12th की जून की ब्रेक तक दे देना चाहिए, क्योंकि जून के जो समर ब्रेक है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको एसेज के लिए, उसको क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जब बच्चा आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एज अ प्री रिक्वायरमेंट काउंट होते हैं, उसका एकेडमिक प्रोफाइल, उसका नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड देन स्टूडेंट का एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है। सो ये सारी चीजें बच्चे को ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर प्लान करके कंप्लीट करके रख लेनी चाहिए, ताकि जब एप्लीकेशन ओपन हो तो बच्चा चीजों पे फोकस करना चाहिए विच आर गोइंग टू गिव एन एज टू हिम इन द एडमिशन प्रोसेस। चलिए जी, बढ़िया है, आपने एक अच्छी गाइडलाइन दे दी यहाँ पे कि किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो पुण्य, आप हमें ये बताएं कि आप जब बात आती है ह्यूमैनिटीज़ की, तो देखिए विदेश में पढ़ाई करना है तो कई डेस्टिनेशन आपके पास है, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ये तो 3-4 जो बड़े नाम हैं, लेकिन क्या कोई खास, जैसे कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़नी है तो फिर आप इंग्लैंड का रुख करें, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में कुछ अच्छे लेकिन कम पैसे वाले कॉलेज हैं तो वो फिर किस कंट्री में मिलेंगे, अगर आप हमें गाइड कर पाएं। बिल्कुल। सो ऐसा है, ह्यूमैनिटीज़ में आजकल 2 टाइप्स के कोर्सेज रहते हैं। एक तो बिल्कुल प्योर ह्यूमैनिटीज़, अगर आपने एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में चूज़ कर लिया, जैसे अगर आपको सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स करना है